अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। माय नेम इज़ सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया यूनिट जिसका नाम है मोर फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग एमएस वर्ड के कौन कौन से फीचर्स को इस यूनिट में पढ़ेंगे। चलिए लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़े हैं मोर फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एमएस वर्ड होता क्या है। स्टूडेंट्स, ग्रेड 4 में हम लोगों ने पढ़ा था एमएस वर्ड 2010 वर्जन के बारे में। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एमएस वर्ड क्या है। एमएस वर्ड है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा प्रोग्राम है स्टूडेंट्स जो कि आप लोगों को हेल्प करता है कि आप लोग वर्ड प्रोसेसिंग कर सकें। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, वर्ड प्रोसेसिंग में हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह को टाइप करते हैं और उस टाइपिंग के बाद हम उसके ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग उसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर और फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस सारे काम को हम लोग क्या कहते हैं? इस सारे काम को हम लोग कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट भी कर सकते हैं और प्रीव्यू भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एमएस वर्ड आप लोगों को हेल्प करता है कि आप लोग अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकें और अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रीव्यू और प्रिंट करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं सबसे पहले कि हम लोग एमएस वर्ड को ओपन किस तरह से करेंगे। चलिए मेरे साथ अपने अपने कंप्यूटर्स को ऑन कर लीजिए। जी, तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों ने जाना है स्टार्ट बटन पे। सबसे पहले स्टार्ट बटन को क्लिक किया और फिर ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ऑल प्रोग्राम्स में आप लोगों को नजर आ रहा है एमएस ऑफिस। ठीक है, एमएस ऑफिस के ड्रॉप डाउन को जब हम लोगों ने क्लिक किया स्टूडेंट्स, तो आप लोगों के पास एक नई लिस्ट शो हो रही है एमएस ऑफिस की सारी एप्लीकेशंस की। अब इनमें से हम लोगों ने कौन सी एप्लीकेशन को खोलना है? हमने खोलना है एमएस वर्ड को। ठीक है, आप लोगों को नजर आ रहा है जी। तो स्टूडेंट्स, इसको हम लोगों ने कर लिया है ओपन और अब आप लोग देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर एक नई विंडो अपीयर हुई है। कौन सी विंडो है ये? स्टूडेंट्स, ये है एमएस वर्ड की विंडो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि एमएस वर्ड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। जरा देखिए स्टूडेंट्स, अपनी स्क्रीन पर सबसे ऊपर जो एक बार आप लोगों को नजर आ रही है जहां पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डैश माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नजर आ रही है ना ये बार? स्टूडेंट्स, इस बार को हम लोग क्या कहते हैं? इस बार को हम कहते हैं टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आपके पेज का टाइटल और आपकी विंडो का टाइटल आप लोगों को शो कर रही होती है। पेज का टाइटल क्या है? डॉक्यूमेंट है। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट्स, ये अभी तक हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट बनाया है वो अनटाइटल्ड है। ठीक है, अगर आप लोग इसको कोई नाम देंगे तो वो नाम यहाँ पर अपीयर होने शुरू हो जाएगा। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो स्टूडेंट्स, ये इस एप्लीकेशन का टाइटल है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसीलिए इसे हम कहते हैं टाइटल बार, क्योंकि ये आपके पेज और आपकी एप्लीकेशन के टाइटल को शो करती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जरा टाइटल बार पर राइट साइड पर देखिए। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को नजर आ रहे हैं 3 बटन्स। ये बटन्स आप लोगों को पता है ना क्या करते हैं? जी स्टूडेंट्स, ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये बटन्स क्या करते हैं। एक है मिनिमाइज का बटन, इसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा? ये विंडो मिनिमाइज हो जाएगी। सेकंड बटन है रिस्टोर का बटन, इसे क्लिक करेंगे तो आप लोग अपनी विंडो का साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, उसके साथ ही एक रेड कलर का बटन है क्लोज का बटन। ठीक है, इसे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या होगा? इससे हमारी एप्लीकेशन एग्जिट होती है। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा टाइटल बार पे एक और चीज होती है, वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बटन। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल लेफ्ट साइड पर एक बटन नजर आ रहा है जिसके ऊपर आइकॉन बना हुआ है वर्ड का। ठीक है, आप लोगों को नजर आ रहा है जी स्टूडेंट्स, ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बटन। इसको जब आप लोग क्लिक करते हैं तो एमएस वर्ड से रेलेवेंट कुछ ऑप्शंस आप लोगों के पास आ जाती हैं। ठीक है, उसके बिल्कुल साथ देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को कुछ छोटे छोटे आइकॉन्स बने हुए नजर आएंगे। ये है सेव का आइकॉन और अंडू का आइकॉन और उसके साथ है रीडू का आइकॉन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसे क्विक एक्सेस टूल बार इसलिए कहते हैं कि आप लोग अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हुए सिंगल क्लिक से अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं या अंडू कर सकते हैं या रीडू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग इस क्विक एक्सेस टूल बार में ऑप्शंस को ऐड भी कर सकते हैं। आप लोगों को एक छोटा सा ड्रॉप डाउन का बटन नजर आ रहा होगा, आ रहा है सबको बटन नजर? जी, तो स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने इसे क्लिक किया तो आप लोग देखेंगे
के डिफरेंट ऑप्शंस आप लोगों के पास आ जाएंगी। अब उन ऑप्शंस में से आप जिसको भी क्लिक करेंगे वो इस क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रिंट को सिलेक्ट करती हूँ तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि आपके क्विक एक्सेस टूल बार में अब प्रिंट का बटन भी ऐड हो गया है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, अगला पार्ट जो आप लोगों को हाईलाइटेड नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये है रिबन, ठीक है। रिबन के होते हैं दो पार्ट्स, रिबन में होते हैं टैब्स, ये जो आप लोगों को टैब्स नजर आ रहे हैं ना, फाइल, होम, इंसर्ट और पेज लेआउट, स्टूडेंट्स ये क्या है, ये है टैब्स। अब हर टैब्स के कुछ ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि होम टैब अगर मेरे पास ओपन है तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके डिफरेंट ग्रुप्स हैं। कौन कौन से ग्रुप्स हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, ठीक है, और स्टाइल्स ग्रुप है। तो स्टूडेंट्स हमारा रिबन कंसिस्ट करता है कि इन दो चीजों पे, टैब्स और ग्रुप्स पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जी स्टूडेंट्स, ये जो एरिया आप लोगों को नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग सारी वर्किंग करते हैं, यहाँ पर हम लोग अपना टेक्स्ट टाइप करते हैं, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं वर्किंग एरिया, ठीक है, वर्क एरिया, या फिर आप इसे सिंपली पेज भी कह सकते हैं जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, ये जो बार्स आप लोगों को नजर आ रही हैं स्टूडेंट्स, हाईलाइटेड बार्स को देखिए, ये है स्क्रॉल बार्स, और स्क्रॉल बार्स हैं दो टाइप्स की, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो स्टूडेंट्स ये स्क्रॉल बार देखिए जी, ये है वर्टिकल स्क्रॉल बार, और ये क्या करती है, ये आपके पेज को अप एंड डाउन मूव करती है। अब स्टूडेंट्स दूसरी स्क्रॉल बार देखिए जी, ये है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ये आपके पेज को लेफ्ट और राइट मूव करती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके नीचे देखिए एक छोटी सी बार आप लोगों को नजर आ रही होगी जी, ये है स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या करती है, स्टेटस बार आपको आपके डॉक्यूमेंट का स्टेटस शो करती है, यानी कि टोटल वर्ड्स कितने हैं, टोटल पेजेस कितने हैं, और अभी आप लोग उस डॉक्यूमेंट के कौन से पेज पर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये सब कुछ आप लोगों को इस स्टेटस बार में पता चलता है। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हमारे एमएस वर्ड के, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हम किस तरह से टेक्स्ट को टाइप करते हैं, तो चलिए देखिए जी स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं कि हम लोग किस तरह से टाइपिंग शुरू करेंगे अपने इस डॉक्यूमेंट पे। तो आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर स्टूडेंट्स, जब हम लोग एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो ऑलरेडी एक अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट खुद से ही क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब हम लोगों ने इसमें टाइपिंग शुरू करनी है जी स्टूडेंट्स। ये जो छोटी सी आप लोगों को वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन नजर आ रही है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये है टाइपिंग कर्सर, ठीक है। ये कर्सर आपको बताता है कि यहाँ आप लोगों ने टाइप करना है। तो स्टूडेंट्स अब जहां पर भी ये कर्सर होगा वहीं से आप लोगों का डॉक्यूमेंट शुरू होगा। तो स्टूडेंट्स यूजुअली ये कहाँ होता है, ये या तो सेंटर में होगा अगर आप लोगों का डॉक्यूमेंट है सेंटर अलाइन, ठीक है, और अगर आप लोगों का डॉक्यूमेंट है लेफ्ट अलाइन तो ये होगा आपके पेज के टॉप के बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग टाइपिंग शुरू करेंगे जी। हम लोग इसे और क्या कहते हैं, हम इसे इंसर्शन पॉइंट भी कहते हैं। इंसर्शन पॉइंट इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स जहां आप लोगों को ये कर्सर नजर आएगा आपका टेक्स्ट वहीं से ही टाइप होना शुरू होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप लोग जरा कुछ टेक्स्ट टाइप कीजिए जी। मैं भी एक पैराग्राफ टाइप कर रही हूँ स्टूडेंट्स, मेरे साथ साथ आप लोग भी कोई सा भी पैराग्राफ टाइप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने एक लाइन आप लोग देख सकते हैं कि टाइप हो चुकी है। अब जब सेकेंड लाइन पर मैंने आना होगा तो स्टूडेंट्स मुझे एंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मेरा कर्सर खुद ब खुद सेकेंड लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। देखिए जरा जी, जब मैं आगे टाइप कर रही हूँ स्टूडेंट्स तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ गया है और फिर नेक्स्ट लाइन से हमारी टाइपिंग शुरू हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस फीचर को हम लोग कहते हैं टेक्स्ट रैपिंग फीचर, ठीक है। ये फीचर एमएस वर्ड में पाया जाता है जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट रैपिंग फीचर। ये क्या करता है, ये आपके पेजेस के लेफ्ट और राइट साइड पर थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देता है और खुद ही से टेक्स्ट को रैप करना शुरू कर देता है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोग अपना डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने एक पैराग्राफ लिख के दूसरा पैराग्राफ लिखना शुरू करना है तो हम क्या करेंगे, फिर हम प्रेस करेंगे एंटर की को, ठीक है। एंटर की से क्या होता है, आपका लास्ट वर्ड कहीं पर भी है उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप लोग एंटर की को प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा, ठीक है।
और नेक्स्ट लाइन से आप लोग फिर अपना नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग टाइपिंग करते हैं MS वर्ड में। चलिए देखिए कि अगर हम लोगों ने एक टाइप टेक्स्ट में टेक्स्ट को इंसर्ट करना हो तो वो हम कैसे करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आप लोग अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में टाइपिंग करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ऑलरेडी टाइप टेक्स्ट में अगर आप लोगों ने इंसर्ट करना हो किसी टेक्स्ट को तो आप लोग वो किस तरह से करते हैं। जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए। जी तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को नजर आ रहा है कि मेरे पास एक पैराग्राफ ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। जी तो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर कोई एक लाइन या कोई सेंटेंस या मैं कोई एक वर्ड भी इंसर्ट करना चाहती हूँ तो देखते हैं वो हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, अपना कर्सर उस जगह पे लेकर जाइए जहां से आप लोग टाइपिंग शुरू करना चाहते हैं। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने बात की थी ना कि जहां आपका कर्सर होगा वहीं से आप लोगों का टेक्स्ट टाइप होना शुरू होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना कर्सर उस जगह पे लेके जाइए जहां आप लोग टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इस पहली लाइन के दरमियान में कोई वर्ड ऐड करना चाहती हूँ तो देखें किस तरह से करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि मैं सेंटेंस के मिड में अपना कर्सर लेके जा चुकी हूँ और स्टूडेंट्स अब जब मैं टाइप करना शुरू करूंगी तो क्या होगा, हमारा टेक्स्ट जो ऑलरेडी लिखा हुआ है वो राइट साइड पे मूव करना शुरू कर देगा और यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा एक नया वर्ड, ठीक है। चलिए करके देखिए। जी तो स्टूडेंट्स, जब मैंने अपना नया वर्ड इस सेंटेंस के दरमियान में लिखा तो आप लोग देख सकते हैं कि आपका टेक्स्ट जो ऑलरेडी लिखा हुआ था वो राइट साइड पे मूव करना शुरू कर गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप लोग टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी जगह पे सिर्फ एक एम्प्टी लाइन इंसर्ट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स देखिए वो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आप लोग उस जगह पे अपना कर्सर लेके जाइए जहां आप लोग एक ब्लैंक लाइन को इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, अपना कर्सर वहां लेकर गए, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर जब मैं एंटर की को प्रेस करूंगी तो आप लोग देखेंगे कि एक ब्लैंक लाइन यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये दो पैराग्राफ्स मेरे पास लिखे हुए हैं और इन दो पैराग्राफ्स के दरमियान में मैं एक ब्लैंक लाइन को इंसर्ट करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, जहां से मेरा सेकंड पैराग्राफ शुरू हो रहा है स्टूडेंट्स, मैं वहां पर अपना कर्सर लेकर जाऊंगी और यहाँ पर मैं कौन सी की प्रेस करूंगी, एंटर की प्रेस करूंगी। एंटर की क्या करती है, एंटर की आपके कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने किया एंटर की को प्रेस तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों पैराग्राफ्स के बीच में क्या हो गया है, एक ब्लैंक लाइन इंसर्ट हो गई है, ठीक है। इस तरह से आप लोग ब्लैंक लाइंस को इंसर्ट करते हैं और टेक्स्ट को इंसर्ट करते हैं अपने ऑलरेडी लिखे हुए एक डॉक्यूमेंट में। चलिए देखिए कि किस तरह से हम लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग अपने लिखे हुए टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप लोग उसे कीबोर्ड के जरिए सिलेक्ट करते हैं या फिर आप उसे माउस के जरिए सिलेक्ट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, शुरू में हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं MS वर्ड में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या बात की थी कि आप लोगों ने अगर अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या आप लोगों ने उसका साइज चेंज करना है या स्टाइल चेंज करना है, आप लोग ये सब चीजें कर सकते हैं अपने MS वर्ड में, ठीक है स्टूडेंट्स, याद है ना। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है कि वो हम किस तरह से करते हैं। जब भी आप लोगों ने किसी टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। जब तक आप लोगों ने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया होगा स्टूडेंट्स, ना तो आप लोग उसे बोल्ड कर सकते हैं, ना इटैलिक कर सकते हैं, ना उसका साइज चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसलिए फॉर्मेटिंग करने से पहले जरूरी क्या है, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम देखते हैं कि टेक्स्ट को हम सिलेक्ट किस तरह से करते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के हैं दो तरीके, या तो आप लोग कीबोर्ड के जरिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप लोग अपने माउस को यूज करते हुए भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम लोग कीबोर्ड को यूज करते हुए किस तरह से अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए। जी, आप लोगों को एक पैराग्राफ लिखा हुआ नजर आ रहा है। जी स्टूडेंट्स, तो अगर मैं इसकी पहली लाइन को सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं अपना कर्सर लेकर जाऊंगी जहां से मैं सिलेक्शन शुरू करना चाहती हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जरा अपनी लाइन के बिल्कुल स्टार्ट में अपना कर्सर ले जाइए।
जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम लोग अपना कर्सर ले आए हैं इस लाइन के शुरू में और अब हम लोगों ने इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करना है। तो चलिए देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम प्रेस करेंगे शिफ्ट की को होल्ड करके रखना है और राइट एरो की को भी आप लोगों ने तब तक होल्ड किए रखना है जब तक कि आपका टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं हो जाता, जितना आप लोग सिलेक्ट करना चाहते हैं। चलिए करके देखिए। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने शिफ्ट की को होल्ड किए रखा है और हम लोग कौन सी की को प्रेस कर रहे हैं, राइट एरो की को प्रेस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने इन दोनों कीज को होल्ड किया हुआ है और जब आप लोगों की पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी स्टूडेंट्स, हम इन दोनों कीज को रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आप लोग देखिए, आपका टेक्स्ट पहली लाइन हम लोगों ने करनी थी ना सिलेक्ट, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी पहली लाइन का टेक्स्ट जो है वो हाईलाइटेड हो गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोग अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और भी शॉर्ट कीज हैं, जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए। जी, तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोगों ने सिर्फ एक कैरेक्टर को राइट साइड पर सिलेक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ हम राइट एरो की को प्रेस करते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों ने एक कैरेक्टर को लेफ्ट साइड की तरफ सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट की के साथ लेफ्ट एरो की को प्रेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर हम लोगों ने ऊपर की एक लाइन को सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ अपवर्ड एरो की को प्रेस करेंगे। ठीक है, और अगर हम लोगों ने अपने कर्सर से नीचे की लाइन को सिलेक्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे डाउनवर्ड एरो की को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर हम लोगों ने एक पूरी लाइन को सिलेक्ट करना है, यानी कि लाइन के शुरू से लाइन के एंड तक उसे सिलेक्ट करना है, तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस एंड को प्रेस करेंगे। और अगर हम लोगों ने डॉक्यूमेंट के एंड तक इसे सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एंड। ठीक है, ये तीनों कीज को हम लोगों ने एक साथ प्रेस करना है। और स्टूडेंट्स अगर हम लोग जाना चाहते हैं डॉक्यूमेंट के बिल्कुल बिगनिंग पे, तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, हमें शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस होम की को प्रेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, अगर तो आप लोग सारे का सारा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ए करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी कुछ शॉर्ट कीज जिनको आप लोग भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपकी बुक्स में भी ये लिखी हुई है स्टूडेंट्स और आप लोग अपनी स्क्रीन्स पर भी देख सकते हैं, ये सारी की सारी शॉर्ट कीज लिखी हुई हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि किस तरह से आप लोग माउस को यूज करते हुए अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। जरा अपनी स्क्रीन्स पर देखिए, आप लोगों को एक पैराग्राफ लिखा हुआ नजर आ रहा है। जी, तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग इस पैराग्राफ की पहली दो लाइंस को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोग अपना कर्सर लेकर जाइए जहां से आप लोग अपनी सिलेक्शन को शुरू करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं अपनी लाइंस के बिल्कुल स्टार्ट में कर्सर को ले गई हूं और अब मैंने क्या करना है, अब मैं प्रेस करूंगी अपना लेफ्ट माउस बटन। ठीक है, और ड्रैग करती जाऊंगी अपने माउस को जहां तक आप लोग इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग पहली दो लाइंस को ही सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग पहली दो लाइंस के खत्म होने तक अपने माउस को ड्रैग करते रहेंगे। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने जब पहली दो लाइंस को सिलेक्ट कर लिया तो उनका कलर चेंज हो गया और वो हाईलाइटेड हो गई हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमने इतना ही टेक्स्ट सिलेक्ट करना था ना, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने माउस को रिलीज कर देंगे। जी, तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि हमारी ये दो लाइंस जो कि हम लोगों ने सिलेक्ट करनी थी वो सिलेक्ट हो गई हैं और वो लाइंस हाईलाइटेड भी हो गई हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं एमएस वर्ड में। आज का लेक्चर स्टूडेंट्स इतना ही था। नेक्स्ट फीचर्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।